जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आदर्श विद्यालय में जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है उसमें जो है सरायकेला खरसोवा ज़िले की जो वैकेंसीज है वो आउट हो गई है। तो डिटेल्स में उसमें बात करेंगे आप लोगों के साथ कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कब तक लास्ट डेट है और क्या प्रक्रिया है सिलेक्शन का, इसके बारे में डिटेल्स में उसमें बात करेंगे। इससे पहले ही जैसे ही ये वैकेंसीज आउट हुई थी सबसे पहले आपको झारखंड नोटबुक चैनल में अपडेट कर दिया गया था। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले हम लोग वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की। तो अगर हम लोग टीजीटी पोस्ट का देखें तो टोटल आप यहाँ पर देखेंगे कि 89 पोस्ट है। कितना? 89 पोस्ट है टोटल टीजीटी में, जिसमें हिंदी का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिया हुआ है जनरल का। यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि सरायकेला खरसोवा ज़िले में ओबीसी का कोई सीट नहीं है, यानी कि ओबीसी का आरक्षण के मामले में कोई लाभ नहीं मिलेगा यहाँ के स्थानीय निवासी को। BC1 में सीट है, BC2 में नहीं है। BC1 में यहाँ पर 3 सीट दिख रहा है खाली, BC1 में कोई सीट नहीं है टीजीटी पोस्ट में आपका सरायकेला खरसोवा ज़िले में। तो सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर जो दिख रहा है वो 13 सीट मैथ और फिजिक्स में दिख रहा है। उसके बाद हिस्ट्री सिविक्स में 16 दिख रहा है, संस्कृत में 11 पोस्ट है। और बाकी बात करें तो इकोनॉमिक्स में कोई पोस्ट नहीं है, कॉमर्स में कोई पोस्ट नहीं है और होम साइंस के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। तो जो पोस्ट है वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उड़िया, ये सब चीज़ों को आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग पीजीटी के बारे में। पीजीटी में लगभग टोटल आपके पास 80 सीट है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किसमें किस कैटेगरी में कितना सीट है। अब चले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कि टीजीटी और पीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो पीजीटी के लिए इससे पहले भी इसके बारे में हम बात किए इसके बारे में, तो फिर से जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता दें कि पीजीटी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, और साथ ही प्लस आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बीएड। तो आपके पास ये 2 डिग्री अगर है तो आप एलिजिबल है किसके लिए? पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। और हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो साथ में अगर बीएड है आपके पास तो आप एलिजिबल है, यानी ग्रेजुएशन और प्लस बीएड है तो आप क्या कर सकते हैं, टीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट आपका रहेगा 21 से 55 साल, और जो भी डेट की आप आकलन करेंगे यानी कि उम्र की आकलन करेंगे वो आप रेफरेंस रखेंगे 31 दिसंबर 2022 को। और रिजर्वेशन के लिए आपको झारखंड सरकार से जो हम लोगों का ओबीसी, एसटी, एससी प्रमाण पत्र निकलता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमाण पत्र निकालना होगा, नहीं तो आपका आरक्षण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अगर आपका सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो पीजीटी वालों के लिए 27,500 रुपया पीजीटी सैलरी मिलेगी पर मंथ, और टीजीटी वालों को 26,250 रुपये मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकती हैं इस सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या है। कि जो डीसी होती है, उपायुक्त की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित होगी, जिसमें जो आपका इंटरव्यू और जो व्यवहारिक कक्षा जो कि नया नियम के अनुसार टीचर बनने के लिए जरूरी है, तो उसके लिए उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट क्रिएट किया जाएगा। और चयन के लिए जो समिति बनी होगी उस समिति का जो निर्णय होगा वही आपका अंतिम निर्णय होगा। और चयन प्रक्रिया के बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया सकता है। ये सब कोई जानकारी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है कि आपको 20 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विहित प्रपत्र जो दिया गया है परिशिष्ट ख एनेक्सर ख में, उसमें उस जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा कार्यक्रम के जो कार्यालय है सरायकेला खरसोवा को आवेदन करना होगा आपको निबंधित डाक के द्वारा, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को भरने के बाद। तो रजिस्टर्ड पोस्ट आप याद रखेंगे इस चीज़ को, स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट आप नहीं करेंगे, वहाँ जाके भी आप जमा नहीं कर सकते आप। तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही इस एप्लीकेशन को आपको भेजना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जब आप अप्लाई करेंगे, और टाइम लिमिट के बाद भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, आपको 100 रुपया का जो है आपका फ़ी इसमें डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको देना होगा। आप किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं, तो पेमेंट करने के लिए आपको 1 मिनट रुकिए कि चयन है तो जो परीक्षा शुल्क है 100 रुपया होगी, और जो कैटेगरी है जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति के केस में यानी SC ST कैटेगरी के केस में ये जो फ़ी है 50 रुपया है। और जो आवेदन का शुल्क है वो आपको क्या करना होगा, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट
या बैंकर्स चेक जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकला खरसबा के पदनाम से पेबल एट सरायकला खरसबा आपको करना होगा। यानी आप जब चेक भरते हैं तो वहाँ पर पेबल एट लिखा रहता है, या आप जब डीडी भरते हैं तो उसमें भी पेबल एट में आप सरायकला खरसबा लिखेंगे और किसको पे करेंगे आप, जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकला खरसबा के नाम से आपको पेमेंट भेजना होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा आपको कि फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। ये हो गया आपका फॉर्म जिसको आपको भर के भेजना है जो कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी, तो यहाँ पर आप भर देंगे उसको। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं उसको आप भर देंगे। यहाँ पर आप अपना नाम भर देंगे, कैपिटल लेटर्स में भरेंगे। भरने के टाइम आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका फादर्स नेम, अगर आप शादीशुदा है तो हस्बैंड्स का नाम भर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देंगे। उसके बाद सिंपल है आपका जेंडर। उसके बाद 31 दिसंबर को आप एज कितना हो रहा है आपका, वो एज आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस और आपका यहाँ सिग्नेचर और फोटो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको डालना होगा आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और ये सारी चीज़ें जैसे हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, किस साल आप पास किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग, कितना मैक्सिमम मार्क्स था, कितना मार्क्स आप ऑब्टेन किए, कितना आपका परसेंटेज, और जैसे ग्रेजुएशन में जो भी आप किए हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है और किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, आप ये भर देंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी, आप इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डालना है बीएड वाला क्वालिफिकेशन, जिसमें आपको ईयर ऑफ पासिंग कितना रहा आपका, एग्रीगेट मार्क्स आपका कितना था, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में भर देंगे किस ग्रुप से बिलोंग करते थे। साथ ही अगर कोई कंप्यूटर का अगर कोर्स किया है तो कंप्यूटर का कोर्स भी आप डाल देंगे। साथ में अगर कोई स्कूल वगैरह में आपको पढ़ाने का अनुभव है तो वो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस में डाल देंगे। सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू एबल टू टीच इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, यस कर दीजिएगा। डू यू हैव ए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आप यस कर दीजिएगा। सोशल कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप भर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके अंदर है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, उसको डिटेल्स में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले समय में हम लोग और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी ज़िले हैं सबका जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी चैनल में आपको अपडेट कर देंगे।